सोचो बर्फ से ढके पहाड़ और मैदान। अब सोचो रंग बिरंगे शहर, चहल पहल और पुराने मंदिर। ये हैं रूस और इंडिया, दो विशाल देश, अलग अलग कल्चर और ज्योग्राफी के साथ। एक तरफ सदियों पुरानी परंपरा और आध्यात्मिकता, दूसरी तरफ एम्बिशन और इनोवेशन का दम। साइबेरिया के बर्फीले इलाकों से लेकर गोवा के बीचेस तक दोनों देश अलग अलग एक्सपीरियंस देते हैं। हम जानेंगे इनके इतिहास, संस्कृति और एस्पिरेशंस के बारे में। हम देखेंगे इनके डिफरेंसेस और जानेंगे उन सिमिलैरिटीज के बारे में जो इन्हें जोड़ते हैं। ये डिसाइड करने के लिए नहीं है कि कौन बेहतर है, ये समझने के लिए है। ये हर देश की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। दिवाली की रोशनी आसमान में चमक रही है, दुर्गा पूजा में ढोल की गूंज। ये है इंडिया, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। रूस के लोग भी उतने ही उत्साह से क्रिसमस मनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। मस्लेनित्सा, जो कि लेंट से पहले का फेस्टिवल है, उसमें वो लोग स्वादिष्ट ब्लिनीज खाते हैं। भरतनाट्यम और कथकली जैसे इंडियन क्लासिकल डांस अपनी ग्रेस और स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। वहीं रशियन बैले अपनी एलिगेंस और प्रिसीजन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। प्राचीन मंदिरों की नक्काशी से लेकर रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के गुंबदों तक, कला और वास्तुकला उनकी समृद्ध विरासत को दर्शाती है। खाना लोगों को जोड़ता है। इंडिया में मसाले फ्लेवर्स का जादू बिखेरते हैं। तीखा विंडलू और क्रीमी बटर चिकन के बारे में सोचो। रशियन खाना, जो कि बहुत पेट भरने वाला होता है, उसमें बोर्स्ट और बीफ स्ट्रोगनॉफ जैसी डिशेस मिलती हैं। देखिए तथ्य है। इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर इसके की सेक्टर्स हैं। रूस, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, तेल, गैस और खनिजों का एक प्रमुख निर्यातक है। दोनों देशों के सामने चुनौतियां हैं। इंडिया गरीबी और असमानता से जूझ रहा है। रूस अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना चाहता है। दोनों देशों में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बहुत ज्यादा है। बेंगलोर के टेक स्टार्टअप्स से लेकर मॉस्को के इनोवेटिव बिजनेसेस तक भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं। इंडिया, जो कि एक संसदीय लोकतंत्र है, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरणा लेता है। रूस, जो कि एक मजबूत राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है, उसने सोवियत संघ के पतन के बाद से महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन देखा है। नरेंद्र मोदी, इंडिया के वर्तमान प्रधानमंत्री, आर्थिक विकास और प्रगति के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन, रूस के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को बहाल किया है और वैश्विक मंच पर रूस की स्थिति को मजबूत किया है। दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इंडिया विकासशील देशों का समर्थक, मल्टीलैटरलिज्म की वकालत करता है। रूस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य, काफी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है। भाग 5, इनोवेशन की तलाश। प्राचीन गणितज्ञों से लेकर आधुनिक समय के टेक विजर्ड्स तक इंडियंस ने हमेशा ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान में योगदान और शून्य का आविष्कार इसी भावना का प्रमाण है। रूस विज्ञान और टेक्नोलॉजी में एक समृद्ध विरासत का दावा करता है। डिमिट्री मेंडेलेव की पीरियोडिक टेबल ने रसायन विज्ञान में क्रांति ला दी। यूरी गगारिन की अंतरिक्ष उड़ान ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतरिक्ष अन्वेषण में दोनों देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन और रूस का सोयूज प्रोग्राम इसके शानदार उदाहरण हैं। भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक दोनों देश इनोवेशन में सबसे आगे हैं। भाग 6, खेल और राष्ट्रीय जुनून। इंडिया में क्रिकेट एक धर्म है। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर, भगवान जैसा दर्जा रखते हैं।
क्रिकेट मैच में भीड़ का शोर बहरा देने वाला होता है, जो खेल के प्रति देश के जुनून का प्रमाण है। रूसियों में आइस हॉकी के लिए भी ऐसा ही जुनून है। उनकी राष्ट्रीय टीम, जो अपनी जीत की विरासत के साथ बहुत गर्व पैदा करती है। फिगर स्केटिंग अपनी कलात्मकता और ग्रेस के साथ एक और प्रिय खेल है। खेल सीमाओं से परे हैं, कैमराडरी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। चाहे वह सिक्सर का रोमांच हो या फिगर स्केटर की ग्रेस, ये पल हमें एक साथ लाते हैं। भाग 7, सार्स से बॉलीवुड तक पहचान बनाने वाले चेहरे। सार्स की ग्रैंडियर से लेकर लता मंगेशकर की सोलफुल मेलोडीज तक, दोनों देशों में आइकॉनिक फिगर्स की एक समृद्ध टैपेस्ट्री है। लियो टॉल्स्टॉय की लिटरेरी मास्टरपीसेस आज भी दुनिया भर के पाठकों को अपनी ओर खींचती हैं। ए पी जे अब्दुल कलाम, इंडिया के मिसाइल मैन, ने अपने विजन और विनम्रता से पीढ़ियों को प्रेरित किया। बॉलीवुड, इंडिया की वाइब्रेंट फिल्म इंडस्ट्री, हर साल सैकड़ों फिल्में बनाती है। एक्शन पैक्ड ब्लॉकबस्टर्स से लेकर दिल को छू लेने वाले रोमांसेस तक, ये फिल्में इंडियन कल्चर और एस्पिरेशंस की एक झलक पेश करती हैं। रशियन सिनेमा, जो अपने रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ के लिए जाना जाता है, ने ऐसी मास्टरपीसेस बनाई हैं जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अंद्रे टार्कोव्स्की की फिल्में अपनी फिलोसॉफिकल डेप्थ और स्टनिंग विजुअल्स के साथ आज भी फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती हैं। भाग 8, एक अटूट बंधन। इंडिया और रूस एक ऐसे बंधन को साझा करते हैं जो कूटनीति से परे है। यह दोस्ती इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनी थी और दशकों से चले आ रहे सहयोग से मजबूत हुई है। रक्षा सहयोग से लेकर ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण में संयुक्त उपक्रमों तक इस साझेदारी से महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं। यह रिश्ता आपसी सम्मान और समझ पर बना है। यह सीख कर एक दूसरे की आकांक्षाओं का समर्थन करने और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के बारे में है। भाग 9, दूरी को कम करना। भारत रूस संबंधों का भविष्य। दुनिया बदल रही है, भू राजनीतिक वास्तविकताएं बदल रही हैं, फिर भी भारत रूस साझेदारी मजबूत बनी हुई है। दोनों देश मल्टीपोलर दुनिया में इस रिश्ते के महत्व को पहचानते हैं। भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और सहयोग बढ़ने से यह रिश्ता और मजबूत होगा। लोगों से लोगों का संपर्क, छात्रों का आदान प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग से आपसी समझ और प्रशंसा बढ़ेगी। और सातत्य। भाग 10, विविधता का जश्न, समझ को अपनाना। रूस और इंडिया के दिल से हमारा सफर यहीं खत्म होता है। हमने उनके कॉन्ट्रास्ट देखे हैं और उनकी समानताएं खोजी हैं। हमने उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया है और उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया है। यह दुनिया विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और आकांक्षाओं से सजी एक खूबसूरत टैपेस्ट्री है। आज के इंटरकनेक्टेड दुनिया में इन डिफरेंसेस को समझना और उनकी सराहना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने डिफरेंसेस में ही हम अपनी साझा मानवता को खोजते हैं। आइए हम हर देश की यूनिकनेस का जश्न मनाएं, क्योंकि अपनी विविधता में ही हमें असली ताकत और सुंदरता मिलती है।